बस ये इनका था। तो उधर तो मतलब ये है कि 15 में उनका 89 मतलब है जन्म हुआ था शुरू में ही, तो 1 बरस तो वैसे ही कम हो गया, यानी 25वें साल ये काशी पहुंच गए। 25। हाँ यार सुन लीजिए, कोई आदमी कहेगा कि भाई कौन कहाँ गए, भाई राजा घर गृहस्थी में रह करके, गरी में रह करके मालिक को प्राप्त कर लिया और इसको भी प्राप्त करा दिया, तो मेरा चित्त हृदय में लगा था, तो मैं यहाँ से उठ के और चल दिया और काशी बोलो। पहुँचे काशी नगर मजाई, हृदय सुनत दौड़ चले। बस काशी जब पहुंचे और पूछा भाई इस नाम का कोई हृदय है, तो लोगों ने जब उसको बताया तो दौड़ करके आया। ये आए चरण लीन परसादी, विधि विधि रहन कुटी की। अब कहते हैं कि वह चरणों को स्पर्श किया और उसके बाद में जहाँ कहीं भी ठहराना होगा उनकी विधिवत सेवा की, जल्दी से कुटी बनाने का प्रबंध किया नदी के किनारे। उस समय तो काशी बड़ी नहीं थी, बहुत मामूली, तमाम आसपास में तो बड़े बड़े जंगल थे वहाँ, तो नदी के किनारे निवास स्थान रखा, कुटी बनाई और बना करके उसमें इनसे प्रार्थना की कि आप इसमें निवास कीजिए। बोलो। कुटी बनाए की नया स्थाना, काशी में हम रहे निजा। बात कहते कुटी उसने बना दी और हमने निश्चय कर लिया चलो अच्छा यहीं रहेंगे, यहीं से कुछ काम करेंगे। अब देखो 15 संवत 16 से 15 में काशी पहुंचे और 1589 में जन्म हुआ था, ये उनकी उम्र थी। अब देखो 25 साल के अंदर कितना बड़ा काम किया, अपना तो काम कर ही लिया और 4 के नर नारी दर्शन करने जाते थे एक तरफ, और यही सिफारिश करते गए कि हमारा ये ठीक कर दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए। तो वैसे तो बहुतों का किया होगा उन्होंने, अभी तो भीड़ लगी है उनके पास में, उन्होंने देखा कि बड़ा मुश्किल, तो बस घर छोड़ के चले, उसके बाद में चले काशी रहे। अब वहां पर थोड़ा और बोल दो, एक आध चलो। गंगा निकट कुटी जा कीना, हृदय नित्या बेलो। अब कहते गंगा के निकट जो कुटी बनाई थी, स्थान बनाया था, वहां मुझे रखा, तो हृदय रोज आता था जाता था, शाम को भी, सुबह भी, दिन में भी रह जाए, कभी रात को भी रह जाए, आए भी और जाए भी, सेवा यही हृदय वहां करता था। सेवा जैसे यहाँ सेवा करता था ऐसे वहां करने लगा। मैंने तो इसको यही राजपुर में पहुंचा दिया, इसका काम तो मैंने यही कर दिया, ये उन्होंने साफ कहा, तभी तो हृदय का नाम आया नहीं, और आखिर तक उसका नाम आएगा, आखिर तक, क्योंकि यही वहां ले जाने का कारण बना, नहीं तो ऐसे वहां कहाँ जाते। मेरा हृदय में चित्त लगा तो मैं उसकी वजह से चला गया काशी। वहां उसने कुटी बना दी, मैं वहां रहने लगा और लेकर के वहीं से फिर उपदेश हुआ। अब जो भीड़ यहाँ लगी थी वहां लगने लगेगी, उसमें क्या, वो तो भीड़ तो वहां भी लगने लगी, लेकिन जब उन्होंने घटरामायण लिखी और वो मतलब विद्वानों के हाथ में बड़ी, तब विरोध हुआ, वैसे विरोध नहीं हुआ था। उसने जब वेद लिखा और उन्होंने लिख करके दिया और कहा, तो और लोगों को रास्ता चला दिया था, अंदर साधना करने लगे थे, लेकिन विरोध ज्यादा हो गया उसकी वजह से, तब उन्होंने ये गुप्त कर दिया, छोड़ बस को। अच्छा, ये तो बात आज सिद्ध हो गई कि उन्होंने अपने मालिक, अपने प्रभु को जो सर्वाधार था, इसलिए उन्होंने लिखा है कि एक अनी है, उसका कोई नाम नहीं, अनामा, अब सच्चिदानंद प्रभु था, सबसे परे वही, अब भी है, पहले भी था और रहेगा, और वो सबका मुख्तार और मालिक,
उसने जो 3 लोगों की रचना की है एक रात, और उसने कहा कि मैं हूं, मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। अब जो कुछ भी उपासना करनी वो सतलोक तक, 4थे पद तक उपासना करनी है, और जो 4थे पद में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, वो वहां रुक नहीं सकता कोई भी। जो भी सूरत पहुंचेगी सब ऊपर जाएगी। और वो 14 पद अंड पिंड, और कहते हैं अंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे, वो इधर उधर कहीं नहीं। तो इतनी मंजिल पार करके जाना ये जीव की बात है। ये जब सर्व समर्थ होगा तभी ले जा सकता है जो रास्ता जानता है। जो नहीं जानता वो क्या नहीं जानता। तो काल के कर्ज बखेड़े से ये कोई जा सकता उधर? किसी की हिम्मत उधर पड़ेगी? एक फुसकार मार दे तो मालूम कहाँ गिरोगे जाकर। वो तो महापुरुष होते हैं जो जीव को ले जाते हैं। तो संतों को कौन पहचानेगा? काशी में एक मतलब है, बड़ा विरोध हुआ, किसी ने नहीं पहचाना। घर में तो फिर भी अच्छे थे कि नर नारियों का दर्शन करने के लिए भाव तो था, लेकिन काशी में तो आग लग गई, जैसे सबके दिल दिमाग जल गए, कुछ नहीं रहे, कोई सोच विचार रह ही नहीं गया। इतनी बड़ी चीज, और वो 1 को 2 को 4 को दे, लेकिन वो हजारों लाखों को दे सकते, पहुंचा सकते, उनसे ले नहीं सके, पहचान नहीं सके। इसलिए उन्होंने सबने कहा कि संत को कोई नहीं पहचान सकता। और जो कोई कहता मैंने पहचान लिया, तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, और अपने कानों पर उंगली लगाता हूं, मैं नहीं जानता, मैं उनको नहीं पहचान सकता। तो ये जीव क्या पहचान सकता? अच्छा, ये कार्यक्रम जो है वो आपके 25 से और 3 तक 9 दिन का था। कार्यक्रम तो है कोई नहीं, हमारी भी भावना उनके प्रति बहुत अच्छी है। बहुत कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सबने अपना अपना सहयोग हर तरह से, अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से सहयोग अपने दिया। हम उसके एहसानमंद हैं, एहसान। और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो किसी भी कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा पड़े, वही। अच्छा, दूसरी बात ये, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। जब से उपदेश शुरू न जानने के कारण तो आप जो चाहो सो समझो करो, लेकिन जानने से कुछ नहीं किया। अगर जानकारी प्राप्त करो, हमने कुछ नहीं किया। हम तो आने वाले समय की भविष्यवाणी करते थे और कुछ, और उसी को जगाते थे कि देखो भाई ऐसा समय आने वाला, आप लोग सतर्क हो जाओ। और ये कहते थे भाई भगवान का थोड़ा बहुत तो भजन करो। और ये जरूर कहता था कि आप लोग, आप ऐसे स्थान पर जन्म लिया जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत आए, तो कम से कम उनकी आन मान मर्यादा तो रखो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी तो लो, कम से कम अपने मानो भूमि धर्म का तो थोड़ा बहुत यानी पालन करो कि भाई हमारे देश में ऐसे पीछे महात्मा हो गए, तो उनका तो हम उससे क्या तो लोग नहीं समझ, राजनीतिक लोग तो नहीं समझ पाए बिल्कुल। जैसे उनको ऐसा किया तो कई जगह पर उनको तकलीफ हुई थी, गोस्वामी जी महाराज को, सब संत आए, उनको सबको तकलीफ हुई। अपने को भी हो सकती तकलीफ, क्या बात है भाई, न जानने के कारण तो आदमी कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन सही बात यह है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो राज के खिलाफ हो या किसी धर्म के खिलाफ हो।